नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक स्टॉक ऑलमोस्ट 70-80% क्रैश हो चुका है, गिर चुका है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स इतने खराब नहीं है कि ये कंपनी खत्म हो जाए। अभी तो देखो चीजें खराब हो रही हैं तभी शेयर गिरा है, ऑब्वियस है, लेकिन कंपनी का शेयर अपनी बुक वैल्यू के भी नीचे चला गया है। उसके पीछे भी रीजन है, मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूंगा और काफी वीडियोस बनाई हैं मैंने इस स्टॉक पे। इनफैक्ट मैंने इस स्टॉक में बाइंग भी शेयर करी थी, 50% के प्रॉफिट्स भी बनाए थे, आपके साथ भी शेयर किया था और आपको भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा अगर किसी ने पोजीशन ली है। और एग्जैक्टली जब हमने एग्जिट के लिए बोला उसके कुछ महीनों बाद ही स्टॉक में एक फॉल शुरू होता है। कंपनी के खराब फाइनेंशियल्स होते हैं और स्टॉक टूट कर आज करंट सिचुएशन ऐसी है कि इन्वेस्टर अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। बट कहानी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, कहानी आगे भी है। आगे इस कंपनी का क्या बाउंस बैक होगा, अगर हाँ तो यहां से 50% के रिटर्न्स कोई बड़ी बात नहीं दिखती है। लेकिन वही वाली बात है कि हम शेयर बाजार में इतने सारे स्टॉक्स हैं, किसमें हाथ लगाएं किसमें ना लगाएं, ये मतलब सिलेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, मार्केट में सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि आप कौन सी क्वालिटी के स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हो। अगर कोई भी अच्छी क्वालिटी या सेफ्टी या लॉन्ग टर्म का विजन रखता है देन वो इस स्टॉक में या ऐसे स्टॉक्स में आई थिंक नहीं पैसा लगाना चाहिए उसको। आई थिंक नहीं लगाएगा, नहीं लगाना चाहिए और वो सही डिसीजन है। जरूरी नहीं है ना कि आप हर वो शेयर ले लो जो एक साल में 3 गुना 4 गुना हो रहा है। कभी कभार हमें छोड़ने पड़ते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स ताकि हम लॉन्ग टर्म में अपनी पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब होते हुए ना देखें। इस स्टॉक ने पैसा बनाया था एक साल में 3 गुना 2 गुना करा, लेकिन जब गिरा तो फिर स्टॉक ने सब ले लिया इन्वेस्टर से और ट्रैप भी करा काफी लोगों को। अब यहां से दोबारा चल जाए तो क्या बड़ी बात है। स्टॉक का नाम बताता हूं, चीजें शेयर करता हूं। शेयर का नाम है दोस्तों फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। स्टॉक का भाव 190 रुपए है, ऊपर में 675 का 52 वीक हाई है। अब वापस से 675 लग गया ना तो स्टॉक 3.5 गुना हो जाएगा यहां से। अब मैं यहां से अगर बोलूं ये स्टॉक 50% यानी कि 270 रुपए के आसपास आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 270 होने के बाद भी टॉप से 50% ही नीचे रहेगा ये स्टॉक, ठीक है। लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि ये शेयर टूटा क्यों है। तो टूटा इसलिए क्योंकि आरबीआई की तरफ से कंटिन्यू ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं इनको क्लियरली चेतावनी दी गई, भैया सही से जिसको भी पैसा दे रहे हो चेक करके दो, मतलब ग्रोथ के चलते किसी फालतू एरे गहरे को पैसा मत दो, आगे चलकर आपके लिए एसेट क्वालिटी खराब होगी। एग्जैक्टली वही हुआ। कंपनी के एसेट्स में काफी प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। साथ ही साथ इन सबसे बड़ी बात जो है वो ये भी है दोस्तों कि ये जो स्टॉक है ना, जो आपका फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है, इस कंपनी ने जो पैसा बोरो कर रखा है उसकी बोरोइंग कॉस्ट तो बढ़ रही है और अभी रेट कट आते हैं तो इनके लिए बोरोइंग कॉस्ट तो हाई है और जो इन्होंने दे रखा है पैसा उसकी लॉस कॉस्ट जो है वो कम है, जिससे इनको घाटा हो रहा है। काफी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो कह रही हैं कि आगे इस कंपनी का घाटा थोड़ा और बढ़ सकता है। ये नेगेटिव है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो Q2 गया है ना, 305 करोड़ का घाटा पेश करा है इस कंपनी ने सिंगल क्वार्टर में। बीते 12 महीने में कंपनी 82 करोड़ का लॉस पोस्ट कर रही है अब एवरेज लेवल पे देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें होते हुए दिख रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा क्या है इस स्टॉक में। अच्छा है कंपनी का नाम। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो करीब 1200-2200 करोड़ के करीब की इनकी जो है बोरोइंग है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 250 रुपए की बुक वैल्यू है और शेयर मिल रहा है 190 रुपए पे। तो स्टॉक का प्राइस काफी करेक्टेड है और ये जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज हैं यहां से कितनी डाउनसाइड दिखती है हमें ये सोचना होगा। अब देखो यहां से एडिशनल गिरेगा ये शेयर तो वो ज्यादा ही एडिशनल गिरना होगा, यानी कि डिस्काउंट होता जाएगा आई थिंक। और थोड़ा भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में सुधार आया तो फिर वो तेजी से बाउंस बैक मार सकता है 250 रुपए तक के अप्रोक्स कम से कम 1 की बुक वैल्यू पे तो ट्रेड करेगा ही। अब ये जो बुक वैल्यू पर शेयर है ये डेफिनेटली कम होगी कंपनी की जिस हिसाब से अर्निंग्स है। अगर एक क्वार्टर और खराब हो गया तो 400 करोड़ का घाटा हो जाएगा कंपनी का, जिसके चलते कंपनी के फाइनेंशियल्स और खराब होंगे। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाना है, एक क्वार्टर रिजल्ट्स और देखने, यानी Q3 के नंबर्स में खराब नंबर आएंगे ऐसा मानना है।
नंबर्स के बाद अगर शेयर गिरता है 160 के आसपास आता है तो छोटे लेवल पे पोजीशन बनानी है, बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे, और 125 का स्ट्रिक्ट एसएल लगाना है। डीप एसएल इसलिए बोला क्योंकि छोटे लेवल पे हम क्वांटिटी में ले रहे हैं, और टारगेट लगाने हैं दोस्तों 200-250 के, यानी कि करीब करीब आप 20 से 40% के रिटर्न्स के लिए प्ले करोगे इस स्टॉक में। 160 के आसपास उठाने की कोशिश करेंगे, 225 to 250 के टारगेट्स के लिए 125 का एसएल देंगे, और काफी ज्यादा मतलब आप ये कह सकते हो कि लो क्वालिटी का स्टॉक शेयर कर रहा हूं मैं आप सभी के साथ, मैं खुद भी कह रहा हूं, इसीलिए बहुत छोटे लेवल पे ही काम करेंगे। अगर करेंगे तो अभी कुछ नहीं करना है, और जिनके पास है वो वेट करें, ये कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पे। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।